जय श्री कृष्णा साथियों। श्रीमद् भागवत महापुराण की रोचक कथाओं में आज हम कथा लेकर के आए हैं कि पूतना का छोटा भाई कौन था, अघासुर का उद्धार कैसे हुआ और अघासुर के उद्धार को 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने अपने घर में अपने जगह पर क्यों सुनाया, गोकुल से वृंदावन क्यों गए और कब गए, वत्सासुर और बकासुर का उद्धार कैसे हुआ। मित्रों, ये कहानी बड़ी अद्भुत है। जब गोकुल से वृंदावन जाना था तो नंद बाबा के मन में एक भाव आया कि यहाँ पर लगातार पूतना इत्यादि के आक्रमण हुए हैं, ये जगह हमारे लिए अशुभ हो चुका है, अर्थात हमारे कन्हैया के लिए अशुभ है, हमको यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। सभी ग्वाल बाल मिल करके विचार करते हैं कि कहाँ जाए। तो उन्होंने सोच करके एक आदमी ने बताया कि देखो, वृंदावन एक जगह ऐसा है जहाँ पर बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, वहाँ पर हमारे बछड़ों के लिए, हमारे गायों के लिए रहने के लिए भी स्थान है, उनके लिए चारा भी है, सब कुछ समृद्धता है। तो सारे लोग झटपट अपने सारे सामान अपने गाड़ी पर लादे और अपने बछड़ों सहित, गायों सहित अपने महिलाओं को बैठाए गाड़ी पर और लेकर के वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। अब स्थिति यह हुई कि वृंदावन पहुंचे, अर्ध चंद्राकार के आकार का सभी लोग एक आकार बनाए, सभी लोग ऐसे बैठ गए और सबको एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने अपने रहने का ठिकाना बनाया और उसके बाद वहां से रहने लगे। एक दिन की बात है कि श्याम और बलराम दोनों ग्वाल बाल के साथ यमुना के तट पर बछड़े चरा रहे थे। भगवान ने देखा कि उनको मारने की नियत से एक दैत्य बछड़ा का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में आ पहुंचा है। भगवान ने बलराम जी को तिरछी आंख से बता दिया कि ये दैत्य आ चुका है, इसका अब उद्धार होना है। भगवान श्री कृष्ण जी धीरे धीरे सरकते हुए उस दैत्य के पास पहुंच गए जो बछड़े के रूप में था। उसकी पूंछ और पैर पकड़ा और आसमान में ऐसे घुमाया और आसमान में घुमाते घुमाते समय में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और जब जमीन पर पटक दिया, कैथ के वृक्षों पर पटक दिया। जमीन पर पटकने का अर्थ वहां कैथ का वन था, उसका कैथ के वृक्षों पर पटका तो बहुत सारे कैथ के वृक्ष भी गिर गए और जब गिरा तो वह बहुत तगड़ा लंबा दैत्य का रूप धारण किया और उसके बाद वहां पर उसका सारा क्रियाकर्म हो गया। सारे ग्वाल बाल अवाक रह गए कि ये बीच में कैसे पहचान गए। उनको ग्वाल बालों को क्या पता कि ये तो श्री कृष्ण भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं। अब आता है बकासुर को कैसे मारा उन्होंने। बकासुर को मारने की कथा भी बड़ी रोचक है और जानना चाहिए। हमारा शास्त्र, जब तक हम अपने शास्त्र को नहीं जानेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन सभी ग्वाल बाल झुंड के झुंड बछड़ों को चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए और वहां पर देखा ग्वाल बालों ने कि एक बहुत बड़ा जीव है जो बकुले के आकार का है और एक ऐसे ही मतलब उसकी रूप है जैसे इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिर गया हो, इस प्रकार का है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। बक नाम का वो बड़ा भारी असुर था जो बकुले का रूप धारण करके आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। ऐसे चोंच था, श्री कृष्ण को निगल लिया। जो निगला त्यों सारे ग्वाल बाल अचेत हो गए कि अब तो श्री कृष्ण भगवान हमारे कन्हैया चले गए, हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। जो वह अंदर जाते हैं तो उसके तालू में जो श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं, उन्होंने इतनी अपनी गर्मी उत्पन्न कर दी भगवान ने कि उस गर्मी के ताप से उसका पूरा का पूरा तालू जलने लगा, तुरंत उगल दिया। और जो वह उगलता है त्यों भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों चोंच को पकड़ा, जैसे गन्ने को फाड़ दिया जाता उसी तरह से फाड़ करके उसका उद्धार कर दिया। वह बकासुर कंस का सखा था। अब अघासुर का उद्धार कैसे करते हैं। एक दिन नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बजाते हुए अपने मनोहर धुन से गाना गाते हुए अपने साथियों के साथ निकल गए गायों को चराने के लिए, बछड़ों को आगे करके ब्रजमंडल से। जब ग्वाल वालों के साथ खेल इत्यादि कर रहे थे, इस समय अघासुर नाम का एक बड़ा दैत्य आधम का। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस का भेजा हुआ था। वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया और अजगर का मार्ग में लेट गया, मुंह ऐसे निकाला हुआ था, खोला हुआ था। तो इससे यह दिखा कि एक गुफा बहुत बड़ी गुफा है। सभी ग्वाल बालों ने अलग अलग ढंग से उसका वर्णन किया कि ये कैसी गुफा है, किस गुफा में कैसा है। लग रहा है इस गुफा में आग लगी है, क्योंकि उसके विष का जो अंदर का विष था वो उस तरह से वो आग धधक रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, वो तो समझ गए कि यह तो क्या है, यह तो केवल और केवल खेल करके हम लोगों को फंसाने के लिए आया है। परंतु उसको भी पता होना चाहिए कि ये श्री भगवान है। अंदर की ज्वाला धधक रही थी। अब उसके बाद
सभी ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए। उसने खींच लिया असुर के पेट में, परंतु सबको अभी निगला नहीं, क्योंकि अभी श्री कृष्ण भगवान नहीं गए थे। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब हमको अपने साथियों को बचाना है, वह उसमें गए और जो मुंह के अंदर गए तो फिर उन्होंने मुंह में घुस करके, और फिर जो अंदर घुसते हैं देवताओं में हाहाकार हो गई कि ये कौन सी लीला हो गई। फिर जब अंदर जाते हैं तो वहां पर भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला रुध गया। रुध गया का मतलब सांस लेने की स्थिति खत्म हो गई, और उसके रंध्र से ही आंखें उलट गई, छटपटाने लगा और ब्रह्मरंध्र फोड़ करके उसका शरीर निकल लिया, और मतलब प्राण पखेरु उड़ गए। इसके पहले ही ग्वाल बाल बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण ने मूर्छित कर दिया था, जिससे वो डरे न। श्री भगवान ने सबको जिंदा कर दिया और सब के सब अघासुर के मुख से बाहर निकले। अब ये पूरी कहानी 1 वर्ष के बाद ये सारे ग्वाल बाल अपने घर में बताते हैं। ऐसा कौन सा कारण था कि 1 वर्ष के बाद बताना? क्योंकि बच्चे तो बहुत मन के सच्चे होते हैं, तुरंत जाके बताएंगे। इस कहानी को जानने के लिए क्यों 1 वर्ष बाद बताते हैं, अगले एपिसोड में आप लोग हमारे साथ बनिए। हम अपने शास्त्रों के बारे में, जो शास्त्रों की सुंदर और श्रेष्ठ कहानियां हैं, उसको लेकर के आप लोगों के सामने आते रहेंगे और आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा कि इसमें क्या और किया जाए, और सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।